तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक कंटेंट मार्केटिंग बुक की, जिसका नाम है एपिक कंटेंट मार्केटिंग। तो दोस्तों, एपिक कंटेंट मार्केटिंग में हम देखेंगे कि किस तरह से आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। और ये किताब हमें बताती है कि कंटेंट मार्केटिंग का क्या मकसद है और यह आपके लिए क्यों ज़रूरी है, और किस तरह से आप इसे करके बेहतर नतीजा पा सकते हैं। और साथ ही ये किताब आपको उन टूल्स के बारे में बताती है जिसे इस्तेमाल कर आप आसानी से कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। यह बुक समरी किसके लिए है? पहले वो लोग जो एक मार्केटर हैं, दूसरे वे जो बिजनेस चलाते हैं और अपने ब्रांड को मार्केट करने के तरीके जानना चाहते हैं, तीसरे वे जो कंटेंट मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं। बुक के लेखक हैं जियो पुली जी, जो कि एक कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट, स्पीकर, लेखक और एंटरप्रेन्योर हैं। वे अपने कंटेंट मार्केटिंग की किताब के लिए जाने जाते हैं। दुनिया में आज शोर बढ़ रहा है। हर कोई आज अपने बेसमेंट में बैठकर नए प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है और उसकी मार्केटिंग कर रहा है। हमारे आसपास इतनी ज़्यादा जानकारी हो गई है कि हम उसे इस तरह अनदेखा करते हैं जैसे हम पार्क में घूमते हुए घास को अनदेखा करते हैं। वह फैली तो हर जगह है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर बहुत कम जाता है। अच्छी बात तो यह है कि आप घास नहीं हैं, और इसलिए आप खुद को भीड़ से अलग करने के लिए कुछ कर सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप कंटेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यह किताब में हमें बताती है कि कंटेंट मार्केटिंग के मकसद क्या-क्या होते हैं, और इस तरह से अपनी कंटेंट मार्केटिंग टीम तैयार कर सकते हैं और किन टूल्स का इस्तेमाल कर अपनी अच्छे नतीजे पा सकते हैं। इस समरी को सुनकर आप सीख सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग के फायदे क्या हैं, कंटेंट मार्केटिंग टीम कितने लोगों की होनी चाहिए, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक समरी के बारे में। फर्स्ट लेसन जो है, उसमें ये पूछा गया है कि कंटेंट मार्केटिंग की मदद से आप अपने ग्राहक को किस तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत से लोग अपना प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं। वह ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट में अच्छे फीचर होने से उनका प्रोडक्ट बिकने लगेगा, लेकिन वो एक बात ये भूल जाते हैं कि आज के वक्त में हमारे आसपास इतने सारे प्रोडक्ट और इतने सारे एड्स हैं कि हम उनमें से ज़्यादातर चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। मार्केटिंग का सबसे पहला नियम यह है कि आपके ग्राहक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है। उन्हें बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि वो प्रोडक्ट उनकी ज़िंदगी को कितना मज़ेदार और आसान बना देता है। अगर आप इस चाहते हैं इस भीड़ को चीर कर अपने ग्राहकों तक पहुंचना, तो आप कंटेंट मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है अपने ग्राहक को वो जानकारी देना जिसकी उन्हें तलाश है। इसका मतलब है ग्राहक को अच्छी सर्विस देना, ताकि वह खुद इस बात को समझ जाएं कि आप उन्हें फ़ायदा दे रहे हो। इससे आप सबसे पहले उनका भरोसा जीतते हैं और उसके बाद अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेयरी कंपनी को ले लीजिए, जो किसान के लिए एक द फ्रो नाम का पब्लिकेशन निकालती है। इस कैटलॉग में वो किसान को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है और उन्हें यह भी सिखाता है कि किस तरह से वे इसे इस्तेमाल करके फ़ायदा पा सकते हैं। इस तरह से अच्छी सलाह देकर वो अपना प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ा देता है। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए आप लोगों का भरोसा जीतते हैं, भीड़ भरी जगह में उनका ध्यान खींचते हैं और साथ ही उनमें अपने प्रोडक्ट की मांग पैदा कर देते हैं, बिजनेस को ऊपर ले जाते हैं। लंबे समय में ये एडवर्टाइजिंग के मुकाबले आपको बहुत सस्ता पड़ता है। सेकंड लेसन है, कंटेंट मार्केटिंग तीन तरह से की जा सकती है और इसके तीन गोल हो सकते हैं। इससे पहले आप कंटेंट मार्केटिंग के लिए जाएं, आपको यह पता होना चाहिए कि आप उससे हासिल क्या करना चाहते हैं। इसके तीन लेवल हो सकते हैं, हर लेवल का अपना काम होता है। सबसे नीचे आता है कंटेंट अवेयर होना, जिसका मतलब है कि आप अपने कंटेंट के जरिए लोगों तक पहुंच जाकर अपने बारे में बताना चाहते हैं। आप उन्हें यह बताना चाहते हैं कि आप भी मार्केट में हैं और आपका भी प्रोडक्ट है। इस तरह की मार्केटिंग के जरिए लोग आपको जानने लगेंगे और वह आपके कंटेंट पढ़ते हैं और फिर वह आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने बारे में बताने के अलावा भी कुछ करना है, तो आप एक थॉट लीडर बन सकते हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि एक मकसद के लिए मार्केट कर रहे हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। बिल गेट्स अक्सर इस तरह की मार्केटिंग करके समाज को एक संदेश देने की कोशिश करते थे। एग्जाम्पल के लिए, एक बार उन्होंने एक पूरे सेमिनार हॉल में मच्छर से भरा जार खोल दिया। इसके जरिए वे लोगों को दिखाना चाहते थे कि अफ्रीका के देश में लोग किस तरह के हालात में रहते हैं।
ऐसा करके वे पैसा कमाना नहीं चाहते थे, बल्कि वे अफ्रीका में मलेरिया को ख़त्म करने के मकसद को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मार्केटिंग करने की तीसरी वजह है अपनी एक कहानी लोगों तक पहुंचाना। आपने कुछ कामयाब लोगों को देखा होगा जो कि अपनी कहानी के लिए बहुत फेमस हैं, साथ ही वह अपनी कहानी का इस्तेमाल अक्सर करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए, जिनकी रेलवे स्टेशन पर एक चाय बेचने की कहानी फेमस है। इस कहानी का इस्तेमाल करके वह लोगों को यह बात बताना चाहते हैं कि उन्होंने भी गरीबी देखी है और इसलिए वह उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के लीडर के पास इस तरह की कहानी नहीं है, जिस वजह से वह जनता के साथ एक रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं और इसका नतीजा हम सभी देख रहे हैं। तीसरा लेसन है अपनी ऑडियंस को जानिए और उनकी पसंद के हिसाब से कंटेंट पैदा कीजिए। आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो कुछ खास तरह के लोग आपको अपना ग्राहक बनाने की कोशिश करते हैं। हर कोई आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं तो आपके पास ग्राहक वो लोग आएंगे जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं और जिनके पास पैसा है। साथ ही इस तरह के लोग उम्र में 40 साल से बड़े होंगे और इनका एक परिवार होगा। अब अगर आप इस तरह के लोगों के लिए कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको वो लिखना होगा जो इन्हें पसंद आए। आपको ये जानना होगा कि जो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा उसके दिमाग में एक दिन में किस तरह के ख्याल आते हैं। इस तरह से अपनी ऑडियंस को जानकर आप उन्हें वो दे पाएंगे जिसमें उन्हें दिलचस्पी है। इससे वे आपके पास बार बार आते रहेंगे क्योंकि आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही जब वह आपको समझने लगेंगे तो आप लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह दे पाएंगे और जिससे आपका प्रोडक्ट बेहतर बिकने लगेगा। उनके दिमाग में चल रही सारी बातों को उनसे ही कीजिए और उनका दिल जीत लेंगे आप। फोर्थ लेसन है अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए आपको एक अच्छी टीम तैयार करनी होगी। एक बिजनेस में बहुत से काम होते हैं। उस काम का एक हिस्सा होता है मार्केटिंग करना और मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है कंटेंट बनाना। इसके लिए आप शायद यह सारे काम अकेले ना कर पाए और आपको इसके लिए एक टीम की ज़रूरत होगी। इस टीम में कम से कम 3 लोग होने चाहिए। सबसे पहला व्यक्ति होगा चीफ कंटेंट ऑफिसर। यह व्यक्ति पूरी मार्केटिंग की देखरेख करेगा और उस मार्केटिंग को कंपनी के मकसद के साथ जोड़कर रखेगा। उसका काम होगा यह देखना कि कंपनी जो हासिल करना चाहती है उसके हिसाब से मार्केटिंग की जा रही है या नहीं। यह व्यक्ति थोड़ा जर्नलिस्ट टाइप का होना चाहिए, जिसके पास एमबीए की डिग्री हो। साथ ही उसे अलग अलग तरह के मार्केटिंग के हिसाब से कंटेंट बनाना आना चाहिए और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना भी आना चाहिए। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक ऐसे मैनेजिंग एडिटर की जो आपके कंटेंट को आपकी कंपनी के मैसेज के हिसाब से क्राफ्ट करेगा। इस व्यक्ति का काम होगा समय से कंटेंट को लाना, लिखे गए कंटेंट को एडिट करके उसे इस तरह से लोगों के सामने रखना जिससे लोग आपकी कंपनी के साथ जुड़े। साथ ही यह व्यक्ति कंटेंट को सर्च इंजन के हिसाब से लिखने का काम करता है ताकि उसे अच्छी रैंकिंग मिले। अंत में आता है लिसनिंग ऑफिसर। इस व्यक्ति का काम होता है यह देखना कि मार्केटिंग का क्या असर हो रहा है। यह व्यक्ति लाइक, कमेंट, शेयर देखता है और लोगों के सवालों का जवाब देता है। इस व्यक्ति का काम नतीजों को देखकर पता लगाना होता है कि उन नतीजों से कंपनी का फ़ायदा हो रहा है या नहीं। इन सब के अलावा आपको एक कैलेंडर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपको यह पता रहेगा कि आपको कब अगला कंटेंट अपलोड करना है। इस कैलेंडर में एक लिस्ट होती है जो आपको यह बताती है कि इस समय आपके लिए क्या ज़रूरी है। हो सकता है आपके पास कुछ पुराने कंटेंट हो जिसे अपडेट करने की ज़रूरत हो। इस तरह से ज़रूरी चीज़ों को यह कैलेंडर एक साथ रखता है ताकि आपको यह पता चल सके कि समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि इस समय आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। पांचवा लेसन है कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब जब आपको यह पता लग गया है कि किस तरह से आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं तो वक्त आ गया है दोस्तों यह जानने का कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों चाहते हैं तो आप फेसबुक को चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ खास लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दूसरा प्लेटफॉर्म को चुनना होगा। इसके बाद कंटेंट को अपलोड करने के लिए आप 411 स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर 6 कंटेंट में से 4 कंटेंट उन लोगों से लीजिए जो आपकी इंडस्ट्री में सबसे ऊपर हैं।
आप उनका कंटेंट अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप उन लोगों की नज़र में आ सकें। जब वह देखेंगे तो वह आपका कंटेंट भी पढ़ेंगे। अगर उन्हें आपका कंटेंट पसंद आ गया और उन्होंने आपके कंटेंट को शेयर कर दिया तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेखक के हिसाब से आप अगर हर 150 से 200 शब्द के बीच में एक टारगेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी साइट पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा। सिक्स्थ लेसन है, अपने कंटेंट मार्केटिंग को बेहतर बनाने के लिए आपको अलग अलग मैट्रिक्स पर ध्यान देना होगा। अब आपको यह देखना होगा कि आपकी मार्केटिंग कितनी कामयाब रही ताकि आप उसे पहले से बेहतर बना सकें। इसके लिए आपको 4 मैट्रिक्स पर ध्यान देना होगा। पहला, कितने लोगों ने आपके कंटेंट को देखा। दूसरा, कितने लोगों ने आपके कंटेंट को शेयर किया। तीसरा, कितने लीड उसके ज़रिए आपके पास आए। और चौथा, कितनी सेल्स उसके ज़रिए आपके पास आए। पहले आपको यह देखना होगा कि कितने लोगों ने आपके कंटेंट को देखा। इसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यह देखना होगा कि लोग आपके कंटेंट को कितना शेयर कर रहे हैं। इसमें आपको उनके लाइक, शेयर और कमेंट देखने होंगे। यहाँ भी गूगल एनालिटिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गूगल एनालिटिक्स से बेहतर सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो आप ओपन साइट एक्सप्लोरर, रेवन टूल्स या मैजेस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पोस्ट पर ज़्यादा शेयर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वो ज़्यादा सोशल नहीं हो रहा है। ऐसे में अपने मन चाहे नतीजे को पाने के लिए आपको दूसरे कंटेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यह देखना होगा कि उस कंटेंट के ज़रिए कितने लीड्स आपके बिजनेस में आए। इसे पता करने के लिए आप यह देखिए कि आपके पास कितने सब्सक्राइबर, कंप्लीशन और कन्वर्जेशन आए। इससे आपको यह पता लगेगा कि कितने लोग आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। अंत में आपको यह देखना होगा कि आपके पास कितने सेल्स आए। यह करना बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार काम है क्योंकि पैसा गिनना किसे पसंद नहीं। अगर एक कंटेंट से आपके पास ज़्यादा सेल्स आ रहे हैं तो आप यह देखिए कि उसमें आपने क्या अलग किया है और उसका इस्तेमाल अपने अगले कंटेंट में कीजिए ताकि उनमें से भी आपको वही नतीजे मिले। तो दोस्तों, लास्ट में हम इस बुक के कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। ग्राहक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट में क्या खास बात है। उन्हें सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट उनकी ज़िंदगी को किस तरह आसान बना सकता है। कंटेंट मार्केटिंग के ज़रिए आप अपने ग्राहक को वो जानकारी दे सकते हैं जिसकी उन्हें तलाश है। आपके पास बार-बार आते रहेंगे वह ग्राहक, अगर आप उसे सही जानकारी दें तो। इस तरह से आप उन्हें अपना फ़ैन बना सकते हैं और बाद में उन्हें अपना प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक